हम यहाँ 200% कहते हैं कि 25% समान शिक्षक में जाली है। 200% मुख्यमंत्री से चैनल करने गया के पाठक पे कि 25% हम जाली को खोज कर दे देंगे। जिसका जाली डिग्री है और नौकरी 25 साल से कर रहा है, जिसका जाली डिग्री है मुखिया कर दिया, नंबर बढ़ा के कर दिया, उसका दूसरे को छाट कर दिया। अभी कितना तो हम RTI लगाए हैं जी, अभी हम लगाए हैं। जाली पर नौकरी कर रहा है, उसको कोई नहीं हटा रहा। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और मैं पिछले कई दिनों से तमाम लोगों की बातों को देख रहा हूं और पिछले कई दिनों से ये यहाँ डटे हुए हैं। विशेष शिक्षक हैं और विशेष बच्चों को पढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। आपने भी हाल ही के दिनों में देखा होगा कि बिहार कैबिनेट से जिस प्रकार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, वही शिक्षक यहाँ भी हैं, वही काम करते हैं। फिर इनके साथ जो है कि सरकार जो है कि अनदेखी कर रही है और इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक बार क्या अभी तक क्या उम्मीद लग रही है और ये डटे हुए हैं तो किस उम्मीद से डटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो सर का मेरे चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, हम विगत 18 वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी तो भी काम करते थे, आज 21 प्रकार की हो गई तो भी हम काम कर रहे हैं। अब बात है कि पहले ये होता था कि भाई ये प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा है, तो हम लोगों को भी संतोष था। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया कि हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक रखना अनिवार्य कर दिया गया, ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता है कि सरकार क्यों ऐसे आदेशों की अवहेलना करती है। और अगर संवैधानिक संस्थाएं जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को महत्व नहीं देंगी, तो ऐसे में आम जनता से आप किस संवैधानिक व्यवस्था के पालन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि भाई हमारा भी सामंजन होना चाहिए। चूँकि 7200 पदों का सृजन हुआ, इनका सृजन के पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर कुछ प्रोसेस आगे भी बढ़ा। जो विशेष शिक्षा की समझ रखते थे उन लोगों ने फाइल को आगे बढ़ाया। राज्य परियोजना निदेशक जो हमारे सुप्रीमो हुआ करते हैं बिहार शिक्षा परियोजना के, वहाँ से 3 राज्य परियोजना निदेशक ने प्राइमरी डायरेक्टर को लिख के दे दिया है कि इनके पास विशेष शिक्षा की सारी योग्यताएं हैं और विज्ञापन की स्थिति में इनका समंजन किया जा सकता है। तो वो डायरेक्टर मेरे पॉकेट में नहीं है, डायरेक्टर आप ही के अंग हैं, आप ही के पार्ट हैं। और जब 3 डायरेक्टर ने लिखा है तो हमारे विषय में कोई दम है तब ना। लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। हम लोगों ने तमाम प्रयास किए, पिछले 1 साल पहले भी ऐसा था, आश्वासन देके इन लोगों ने हम लोगों का धरना समाप्त कराया और हमारी मांगे नहीं मानी गई। पुनः मजबूर होकर हम लोग आके यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब रही बात कि आज 37वां दिन है हड़ताल का। इसमें एक दौर की वार्ता हमारे अपर सचिव पाठक जी से हुई भी, तो बातचीत के दरमियान ये लगा कि ये विषय पाठक जी के संज्ञान में नहीं है। जो भी उनके असिस्टेंट हैं या उनके लोग हैं, इन चीज़ों को अपने असर से ही उसको दबा दे रहे हैं। दबाने का कारण अब जो भी रहा हो, पाठक जी से वार्ता हुए भी आज लगभग 15-20 दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है उसकी सूचना हम लोगों को नहीं है। लेकिन हम लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा सामंजन होगा और हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा सामंजन हो नहीं जाएगा। देखिए नवाब, सभी लोगों की एक उम्मीद है और इसी उम्मीद से टिके हुए हैं कि हमारा भी जो है कि सेवा समायोजन होगा और जो अपर सचिव के पाठक जी हैं और एक दिन संज्ञान में लेंगे और तमाम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे सर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में बड़े भाई हैं। सर जी, मेरा नाम हुआ बालमुकुंद मिश्र, मैं गया जिले से हूँ। इमामगंज प्रखंड है, मैं वहाँ का प्रखंड साधन से भी विशेष बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सर जी पूरा विभाग ही सुबहान अल्लाह दिखता है। अभी कुछ दिन पहले एक आरजेडी के प्रतिनिधि से बातचीत में कर रहा था, तो उन्होंने मेरी समस्या को शिक्षा मंत्री से रखा। तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे परियोजना ने बताया है कि ये लोग बाहर के हैं। अब बाहर के हैं तो पूछा कि अभी बाहर कैसे बाहर से हैं। उन्होंने कहा कि मैं 3 सालों से तो व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जान रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भेजिए। कुछ एक और लोगों से मैंने मिला तो बोला कि ये समावेशी होता क्या है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं चला कि दिव्यांग बच्चे भी
शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर पिछले 17 वर्षों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। जिन अपर मुख्य सचिव जो के पाठक सर से 2-3-4 बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, मिला, अपने बारे में अपनी समस्याओं को रखा। परियोजना निदेशक के हाथ मतलब 3-4 बार हम लोगों ने मतलब ये किया, उनकी चिट्ठी वहाँ तक के पहुँचाई गई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी मिले हम लोग, अपनी समस्या को रखे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। बस हमें तो लगता है कि ठीक है, हम लोगों के साथ जो सर ये पूरे जो दिव्यांग शब्द है सर जी, पूरे के पूरे पूरी सरकार जो छलावा कर रही है। हमारी बात छोड़ दीजिए, जो पिछले 40 साल या 10, 15, 20 साल पहले जो था, दिव्यांग बच्चों का मासिक पेंशन 400 रुपये था। 20 साल के बाद कभी 400 रुपये से उनका अधिक नहीं बढ़ा। हमारा वेतन 14,700। आप प्रति ईयर अपना इंक्रीमेंट कर लेते हैं, हम लोगों के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं। सर जी बस एक ही मांग है हमारा, बस बहुत सिंपल सा सर, ना कोई आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ, आपने पद सृजन कर लिया है, इसके लिए आपको सर जी अतिरिक्त बोझ की ज़रूरत नहीं है सर जी, अतिरिक्त कोई नियम की ज़रूरत नहीं है सर जी। बस ये जो हम लोग शेष बचे हुए जो हैं 1000 के आसपास हैं, आपने सीट निकाला है 7200 कुछ के लगभग करीब हैं, तो बस जो मतलब ये हम लोग जो 1000 के आसपास हैं, उस 7200 में 1000 को सम्मानित कर दीजिए, बाकी शेष पदों पर बहाली निकाल लीजिए। यही तो मांग हमारी साधारण सी है। और इसके लिए सर ये 37 दिन से हम लोग मतलब लगे हुए हैं, आपके पास घिघिया रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अन्य लोगों की तरह हम लोग असंवैधानिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? जब हम लोग घूम करके मतलब रोड पर मतलब शुरू कर दें, मारधार मतलब सरकारी मतलब तंत्रों का तोड़ फूट मतलब शुरू कर दें। सर हमारी मांगों को आप आपसे ही प्रार्थना है सर जी कि यहाँ से उठने के बाद उनके पास भी जाकर के सर जी अगर मेरी बातों को अगर सुनवाएं, उनको हमारी पीड़ा को सुनवाएं सर जी, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए नवाब, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव है डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने हमेशा पत्र जारी किया है और कहा है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। फिर देखिए वरीयता की बात लेटर निकाल देते हैं, लेकिन तमाम लोग जो पिछले 17-20 साल से काम कर रहे हैं, इनकी वरीयता कहाँ चली जा रही है? तो इनकी भी बातों को सुने। सामान्य प्रशासन से लगातार आप पत्र निकालते हैं, तो कम से कम उन बातों को भी देखा जाए। आपका पत्र जब भी जारी होता है वो सभी विभागों को जारी होता है, तो कम से कम तमाम लोग जो बैठे हुए जो है समयोचित शिक्षक हैं, इनकी बातों पर भी जरा ध्यान दिया जाए। हमारे साथ में बड़े भाई हैं, क्या नाम है सर का? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा जी। कहाँ से हैं? मैं जिला भोजपुर आरा बिहार से हूँ। और हम लोगों की समस्या तो आप लगातार आप लोग कवरेज दे रहे हैं, और सरकार सुने या न सुने, लेकिन आप लोग जो है बहुत जो है हम लोगों की समस्या आगे तक लेके जा रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। और सर हम लोगों का कहना यह है कि बिहार सरकार से कि अगर आप नियोजित शिक्षक को सेवा लेकर के आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं, जो कि वो ट्रेंड नहीं थे, अनट्रेंड थे, और सरकार ने उनको ट्रेंड किया। ट्रेंड के बाद आज जो है बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ये सरकार की तारीफ जितनी भी हम लोग करें कम है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे जब आप नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं, तो हम लोग भी 17 सालों से समावेशी शिक्षा में विदाउट एनी ब्रेक, माने कोई मतलब संविदा का होता है कि कम से कम ब्रेकअप हो, लेकिन हम लोगों का 17 साल से कोई ब्रेक ही नहीं, कंटिन्यू सर्विस देते आए हैं। और 17 वर्ष से तो कार्य किए हैं, बिल्कुल ट्रेंड है, सारे शिक्षक की मानों को पूरा करते हैं, सारी पात्रता को पूरा करते हैं। तो हम लोगों को जो है सामंजन करने में क्या सरकार को दिक्कत आ रही है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो है अपर शिक्षा मुख्य सचिव साहब से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की भी जो है समस्या को देखें और उनके ही तर्ज पे राज्यकर्मी का दर्जा भी दें, और हम लोगों का जो 7200 जो 72 सीट है उसमें सामंजन कर दें। यही हमारा डिमांड है इस आपके चैनल के माध्यम सरकार से। बाकी हम लोग जो है संवैधानिक नियम कानून को मानते हैं, पालन करते हैं। आज 37 दिन हो गया सर, हम लोग बहुत जो है समस्या में बहुत जो है कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, बड़ी परेशानी भी है। जहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं 38 जिला से लोग आए हुए हैं, और यहाँ तक कि बहुत महिलाएं कि बच्चा को लेकर के आई हैं, जो कि 6 महीने का 1 साल का बच्चा। मान लीजिए हम लोगों का तो अपराध है कि 17 साल से दिव्यांगता क्षेत्र में बिहार सरकार का सेवा देते आए हैं। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो गोद में जो माँ अपने बच्चे को लेकर के आई, उस बच्चे का क्या अपराध है कि वह भी जो है हम लोगों के साथ में जो है माँ के साथ में गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। तो सरकार जो
है जागे और हम लोगों की समस्या को सुने और हम लोगों की जो है सामान्य प्रक्रिया आगे लेकर के जाए। देखिए, हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार जो है कि आप लोगों पर नहीं सुन रही है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि जहाँ पे 15 दिव्यांग बच्चे या 10 दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पे एक विशेष शिक्षक की भर्ती हो। उसी के आलोक में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बिहार सरकार ने 7,200 पद स्वीकृत करके उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उसी संदर्भ में बिहार टेट भी आयोजन हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब 7200 पद स्वीकृत हो ही गया है तो हम लोगों को उस पर सामंजन कर दिया। 1700 वर्षों से कार्य करते आए हैं, तो हम लोग बहुत बड़ा मांग या बहुत बड़ा क्रिटिकल समस्या सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं कि सरकार न कर पाए। अब यह है कि सरकार ने ठान ही लिया है कि ये 17 साल से करते आए हैं तो इनको हम परेशान करेंगे, तो ये सरकार की मंशा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अपर शिक्षा सचिव महोदय से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर जो है हम लोगों की समस्या को देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारी समस्या को अवगत कराएं और हमारे जो नियम कानून में जो अड़चने हैं उस चीज़ को हम लोगों को भी अवगत कराएं कि हम लोग सामंजन क्यों नहीं हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजू कुमार है और पटना से हम असिस्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट के पद पे हैं। जो बच्चे नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, उनको स्पीच देते हैं और उनका ईयर मोल्ड बनाते हैं। ये सब हम लोग काम करते हैं और हम लोग 17 सालों से इसको कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हाँ, अब आप भी लोग बता सकते हैं, उनको से पूछ सकते हैं कि क्यों इन लोग को यहाँ पे बैठाए हुए हैं। लेकिन अब सभी लोगों का सीधा आरोप है कि सरकार सब जान रही है और के पाठक जी को भी जो है कि पता चल गया है, उसके बावजूद भी जो है कि ये लोग बैठे हुए हैं और इनको देखने और सुनने तक भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। तो कम से कम सरकार आए और जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और ठंड का मौसम चल रहा है तो हड़ताल तुड़वाएं और सभी लोगों की बातों को सुना जाए। क्या नाम है सरकार? अरे प्रणाम सर। उपेंद्र कुमार सिंह आरा से हूँ। सरकार के पास सारा जानकारियाँ 40 दिन से दिया जा रहा है और सबको जानकारी भी है। परियोजना निदेशक, माध्यमिक निदेशक और के पाठक सर के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके पास। लेकिन इसमें क्या राजनीति है अभी तक हम लोग को पता नहीं चल रहा है, जबकि कोई हम लोगों के लिए विशेष नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 7200 पद आया है, उसमें लगभग 950 हैं। कुछ लोग तो छोड़कर चले गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग रिटायर हो गए। सबका उम्र धीरे धीरे अच्छा, इसमें बहुत फंड का भी या बहुत बजट का भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें जितने लोग नौकरी करते हैं 2-4 साल महीना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल वेतन लेंगे, सब लोग रिटायर हो जाएंगे। बहुत लोग तो रिटायर हो गए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बजट विशेष बनाना है। बाकी आप निकालिए दिए हैं 7200 का, पात्रता परीक्षा का फॉर्म वगैरह भरा रहा है, लेकिन उसी में हम लोग का कहना है कि 7200 में निकला है तो करीब 950, लगभग 950 बचे हैं लोग। ऐसे तो बहाल हुए थे 1200-1300, सब लोग घट के रिटायर, मृतक सब लोग चल गए। अब देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि एक आशा कार्यकर्ता, कितने को हम मार्गदर्शन में, हमारे भाई साहब मुखिया जी थे, 5वां पास 6वां पास उस समय सर्टिफिकेट बना करके आशा में भर्ती करवा दिया, आंगनबाड़ी में भर्ती करवा दिए मुखिया जी। उन लोग का महीना वेतन है कितना हज़ार। आशा को मोबाइल मिलता है, मरने पर, नौकरी में मरने पर 4-5 लाख रुपया मिलता है। हम लोग किसी के साथ ऐसा हो ना, किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है तो सारा बाल बच्चे रोड पर कटोरा लेकर आ जाते हैं। आज का एकल परिवार है, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। उसको 4 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है। हम लोगों को कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई ले नहीं जाएगा। स्थिति सरकार के क्या है, जबकि हम लोग दिव्यांग बच्चे को पढ़ाते हैं, निस्वार्थ पढ़ाते हैं। अभी तक तो निस्वार्थ पढ़ाएंगे भी, लेकिन सरकार हम लोगों को, भाई बाल बच्चा नहीं ना भूखे पेट रहेगा। इसमें कितनी महिला है, अच्छा 12 घंटा ड्यूटी की बात नहीं है, 8 घंटा। हम लोग स्पेशल टीचर, परिभार्मिक शिक्षक कहे जाते हैं, तो इसमें 8 घंटा 12 घंटा की ड्यूटी नहीं है, 24 घंटा कितना लोग करते हैं। अब समझिए, दृष्टिबाधित बच्चा का कैंप लगता है, 3-3 महीना का कैंप लगता है। मनोविकास केंद्र, वाणी विकास केंद्र, स्पर्श केंद्र, ये सब सारे दिव्यांग माने अंधा बच्चों को
कहीं होगा 3 महीने का, उसमें खाना पीना, नहाना, धुलाना, साबुन लगाना, सब हम रिसोर्स टीचर का काम है। एक गार्ड उड रहता है देखने के लिए। ऐसा स्थिति हो जाता है कि उसमें कितने जो मूक बधिर बच्चे हैं, कितने अंधे बच्चे हैं, कितने मनोविकास से ग्रसित हैं, वो कैंप से चुरा कर भाग भी जाते हैं। हम लोग रात रात भर दौड़ते रहते हैं, रात रात भर खोदते रहते हैं। नहीं खोजेंगे तो केस हो जाएगा, केस बन जाएगा हम लोगों पर कि आप, हम लोग लाते हैं उन लोग को कैंप में, हम लोग इकट्ठा करके जिला के माने आदेशानुसार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं अपने बाल बच्चा जैसा। लेकिन सरकार, अच्छा इतना सारा सरकार जानता है, डीओ जानता है, बीओ जानता है, नीचे से ऊपर तक निदेशक जानता है। चूँकि निदेशक के ही चिट्ठी से हम लोग काम करते हैं, जानता है, सफल होता है और सारा सफलता का श्रेय अपने ले लेता है और उसका पैसा करोड़ों रुपए अपने ले लेता है। हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी ओवर टाइम मिलना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिलता है। खैर वो ना मिले, सेवा हम लोग करते हैं, लेकिन समंजन तो सरकार करे। मुख्यमंत्री जी अभी एकदम प्रधानमंत्री बनने के लायक हो गए हैं, अपने कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जदयू पार्टी कह रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पूरा टीचर का सारा देश से बुला लिए, तो अपने घर का तो पहले सुधारिए, अपने घर को टीचर बनाइए। सारा देश को बुला लेते हैं, अपने घर को सुधार नहीं रहे। आपके बिहार में सब आपके ई पर पल रहे, आपके आदेश पर बहाली निकला, मानदेय सारा डीएम कमेटी में था। ऐसा नहीं कि मुखिया ग्राम सेवक कर दिया। समय जिला अधिकारी, सिविल सर्जन, माने एडीएम, डीडीसी, डीएसी समय था। ये पदाधिकारी, और ये पदाधिकारी के साथ हम लोग इंटरव्यू दिए थे, सारा नंबर के आधार पर, सारा डिग्री के बात जो है कि आपका इसमें ये 100-200% है कि इसमें कोई जाली डिग्री नहीं है। हम यहाँ 200% कहते हैं कि 25% समान शिक्षक में जाली है। 200% मुख्यमंत्री से चैनल करने गया के पाठक से कि 25% हम जाली को खोज कर दे देंगे। जिसका जाली डिग्री है और नौकरी 25 साल से कर रहा है, जिसका जाली डिग्री है मुखिया कर दिया, नंबर बढ़ा के कर दिया, उसका दूसरे को छाट कर दिया। अभी कितना तो हम आरटीआई लगाए हैं जी, अभी हम लगाए हैं, जाली पर वो नौकरी कर रहा है, उसको कोई नहीं हटा रहा है। आरटीआई कर दिया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। समान सिर्फ दिखावा है। एकदम समान शिक्षक को तो माने 25% हम बॉन्ड के साथ लिख देंगे कि जाली है। इसमें पूरा बिहार में एक भी जाली कोई निकाल दे तो मैं अभी जिंदा रोड पर अपने को जला लूँगा, ये गारंटी है मेरा। जिंदा रोड पर अपने को ख़त्म कर दूंगा। मैट्रिक, इंटर, आरसीआई, डीएलएड, बीएड, स्पेशल बीएड, एमएड, एमए, पीएचडी, सब लोग हम एमए हैं, मगर दिन भर सारी योग्यताएं हैं, फिर भी कुछ नहीं है, एकदम रोड पर भटक रहे हैं। कोई यदि सरकार दे चाहे न दे महीना, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए दिव्यांग, हम लोग यहाँ तक करते हैं कि दिव्यांग बच्चा के पास जाते हैं तो अपने पास से चॉकलेट टॉफ़ी ले जाते हैं, तब वो अपने पापा को छोड़कर मेरे पास दौड़ कर आता है, सर आ गए। वो मनोविकास, मंद बुद्धि का है, मुख बधिर है, दृष्टि से निःशक्त है, फिर भी हम लोग को इतना कदर करता है, हम लोग भी आत्मा शांति हो जाता है। लेकिन सरकार इसमें समंजन तो तुरंत करना चाहिए। ये सब 5 दिन का प्रोसेस है। यदि के पाठक सर चाहेंगे, के पाठक सर नो डाउट कि माने बहुत बढ़िया शिक्षा में कर रहे हैं, इसमें कोई टीचर के लिए भले न कर रहे हैं, टीचरों को कर दिए, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, राज्यकर्मी को दर्जा दे दिए, उसके बाद इतना बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए काम कर दे, समंजन कर दे। 2-4 साल की बात है, मरते मरते सब लोग आशीर्वाद देकर जाएगा। सब लोग यहाँ तो 50-60 के ऊपर है, हर तरह से है, दिव्यांग बच्चा के भी है आशीर्वाद। तो ये देखें और सारा मीटिंग करें, उस मीटिंग में दिक्कत हो तो हम लोग को बुलाएं, चूँकि सारा बात तो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक आदमी समझता है तो दूसरा आदमी अनजान है कि क्या है समयोचित शिक्षा, ये क्या है परिभार्मिक शिक्षक, ये क्या है विशेष शिक्षक, उन लोग को पता नहीं है। हमेशा तबादला हो जाता है तो उनको पता रहता है। हाँ, अब तब तक के पाठक आएंगे, कुछ काम करने को चलेंगे, तब तक उनका पता चलेगा, तबादला हो गया तो दूसरा कोई आएगा तो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, वो कुछ पता नहीं है उनको। तो आप लोग के माध्यम से पहुँचना चाहिए, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कुछ प्रयास कीजिए ताकि हम लोग को
सफलता मिले, समंजन हो। सर का नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, आरा से जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख रहे थे ना, आप तमाम लोग अपनी बातों को लेकर जो है कि पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, और खासकर शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक जी से अभी भी उम्मीद है और इस उम्मीद पर बने हुए हैं कि एक दिन हमें जीत मिलेगी और सरकार हमें मेरा भी सेवा समायोजन करेगी। तो साथ ही नवाब के साथ मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू सर।